ये मोल कॉन्सेप्ट का फाइनल पार्ट है जिसमें हम लोग वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट और जेई में पूछा जा चुका है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एप्पल है ऐसा जिसका वजन है 10 ग्राम, ठीक, मान लेते हैं। तो अगर ऐसा ही 2 एप्पल हमारे पास होगा तो इसका वजन 2 × 10 यानी 20 ग्राम होगा। और मैं आपसे पूछूं कि ऐसे ही एप्पल हमारे पास 80 ग्राम है टोटल, ऐसे ही एप्पल, तो कितने एप्पल्स होंगे? तो आप करोगे क्या, 10 ग्राम एक एप्पल का वजन है, तो 1 ग्राम में आप 1/10 एप्पल लोगे, फिर 80 ग्राम में 1/10 × 80 करोगे, यानी 8 एप्पल्स होंगे इसमें। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? फिर मैं आपसे पूछूं कि 72 बनानाज में कितने डजन होंगे, तो आप कहोगे कि एक डजन में 12 बनानाज होते हैं, तो 72 को 12 से डिवाइड करोगे यानी 6 डजन। 72 बनानाज में 6 डजन होंगे। और इसके साथ आप इन दो बातों को याद रखना कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का 1 मोल का मास उसका मोलर मास कहलाता है, और 1 मोल में इतने एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। हे एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो रुक जाओ, समझ लो अच्छे से प्रोडजी क्या है। अनअकैडमी प्रोडजी इज़ द बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन द कंट्री। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है 20 लाख तक कॉलेज ग्रांट जीतने का, यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के खर्चे के बारे में आपको तो सोचना ही नहीं। इस प्रोडजी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे आप 7 से 12 किसी भी क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड इन सच कंपटीशन, यू शुड नो वेयर यू एग्जिस्ट। वो कहते हैं ना, कितने पानी में हो आप, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके साथ आप अमेजिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं, जैसे मैकबुक एयर है, आईफोन है, आईपैड है, अमेजॉन इको डॉट है, और स्कॉलरशिप का डिफरेंट स्लैब भी है। तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर जीत कर जाओगे। और हाँ, 29 जनवरी और 13 फरवरी को जो टेस्ट होगा इसमें कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका है, तो ये वाला टेस्ट ज़रूर से देना। आप अगर सीरियस हो प्रोडजी को लेकर और बेहतर करना चाहते हो तो 16 जनवरी से डेली प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। आप प्रैक्टिस करो इसका और फिर 4 डालो प्रोडजी को। इसके साथ आप डिफरेंट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का रिवीजन कोर्स है, 11th का बैकलॉग है आपके पास, या क्लास 12th का प्रिपरेशन करना चाहते हो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आज ही बैचेज ज्वाइन करो। और इसके साथ साथ ही प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है। अगर 24 मंथ का आप लेते हो तो 3 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा आपको, या 18 मंथ का लेते हो तो 3 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा। तो आज ही सब्सक्राइब करो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ मेरा कोड जरूर यूज करना, PRKU10। समझने के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर लेते हैं तो उसमें कितना मोल होगा। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मास होता है, यानी इसका सीधा सीधा मोलर मास हमको निकालना है। पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, फिर हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मोलर मास निकालना मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया है। मोलर मास ऑफ NaOH, सारे एटम का मोलर मास को ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो सोडियम का होता है 23, ठीक, 23 इसका, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ये हुआ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास, ठीक है। ये होता है मोलर मास। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4 ग्राम में कितना मोल होगा। हम लोगों ने निकाला अभी कि 40 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 4 ग्राम में कितना होगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर ले रहे हैं तो उसमें होता है 1 मोल, ठीक। ये एप्पल वाला एग्जांपल आप याद रखना जो मैंने शुरू में आपको बताया। 40 ग्राम NaOH में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में 1/40 मोल होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग 4 ग्राम का निकाल सकते हैं। 4 ग्राम के लिए क्या करना होगा कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये 4 से 10 बार में कटेगा, 1/10 मोल आ गया, यानी 0.1 मोल। 4 ग्राम में 0.1 मोल होता है। ये समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इसका मोलर मास निकाला, जो कि बताया कि 1 मोल में इतना मास होता है। 40 ग्राम में 1 मोल हुआ, फिर 1 ग्राम का हम लोगों ने निकाला, और फिर 4 ग्राम का 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ठीक है। तो इससे आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, तो जो भी मास दिया हुआ है, यानी गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड या एलिमेंट
डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। ये हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देगा। बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे गिवन मास क्या था, 4 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम था, डिवाइडेड बाय मोलर मास 40, 1/10, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, हम 0.1 मोल आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास कर देना है, डायरेक्टली आपको वो नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। और जब हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो इससे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, एटम्स भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, याद करिए 72 बनानाज वाले। मैंने क्या बताया था कि 72 बनानाज में कितने दर्जन होते हैं, तो आपने क्या किया था, 72 बनानाज में कितने दर्जन होते हैं, तो आपने 72 को 12 से डिवाइड किया था, ठीक, 6 डजन आया था। ये वही केस है, सेम टू सेम, समझ में आया, ये वही है, सेम टू सेम। आप देखो ध्यान से कि एक मोल में कितना होता है एटम हमको पता है, ठीक, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक, इतना एटम होता है एक मोल में, ठीक है, एक मोल में इतना एटम होता है। तो यहाँ से हम लोग एक एटम का भी निकाल सकते हैं, एक एटम में कितना मोल होगा, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23, ठीक, इतना मोल होता है। अब हमें कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का मोल निकालना है, 3.011 इंटू 10⁻23, इतने एटम में कितने मोल होंगे ये निकालना है। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.0, यहाँ 0 है, 11 इंटू 10⁻23। ये 10⁻23 यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो डेसिमल हटा देते हैं, ये हट गया डेसिमल। अब देखना ध्यान से कि ये इससे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, ये 1 ये 2, तो आ गया 1/2 मोल यानी 0.5 मोल। ये सेम है कि नहीं है, 72 को हम लोग 12 से डिवाइड किए थे, यहाँ भी उसी तरह से, ठीक है। तो हमें पता था कि इतना एटम एक मोल में होता है, तो एक एटम का निकाल लिए, फिर इतने एटम में कितने मोल होंगे उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल लिए, ठीक है, 1/2 आ गया यानी 0.5 मोल, ये समझ में आ गया। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला बनता हुआ दिखेगा कि नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फार्मूला हो सकता है कि जो भी क्वांटिटी दिया हो उसको आप ऊपर रखो, नंबर ऑफ एटम्स को ऊपर रखो, फिर नीचे जो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर जिसको बोलते हैं 6.022 वाला, तो ये हो जाता है, देखिए 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है, 1/2 आ गया, 0.5 मोल आ गया। ये फार्मूला आप तभी लगाना जब क्वांटिटी दिया हो, यानी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स दिया हो और मोल पूछ रहा हो, तब ये फार्मूला लगाना। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मास गिवन है, तो गिवन मास वाला फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन मास बाय जो भी मास दिया होगा उसको ऊपर रखना है, डिवाइड करना है उसके मोलर मास से, तो ये हमको नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देगा। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, 60 ग्राम, 60 ग्राम कैल्शियम का दिया हुआ है, और मोलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है ना, 40 ग्राम 1 मोल का होता है, तो ये होगा 3/2, ठीक है, 2 से काटिएगा इसको, 3 बार में, ये 2 बार में, 3/2 मोल्स आ गए, ठीक, 3/2 मोल्स, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 1.5 मोल आ गया, ठीक है। तो 60 ग्राम कैल्शियम में 1.5 मोल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में एंड 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम में। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स सारे का निकालना होगा, इसी से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स
निकालने के लिए गिवन मास बाई मोलर मास, सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो ये कटेगा, आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स। तो इससे अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना आसान है, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिएगा, 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻24, एक ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इतने एटम्स होंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। ठीक है, तो आपने क्या सीखा कि नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट में है 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिकुल्स, इसका हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है या मोलिकुल्स निकालना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेते हैं। O2 का पहले मोलर मास क्या होता है वो जान लो, 32 ग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, गिवन मास बाय इसका मोलर मास। ठीक है, 32 ग्राम इसका होता है 1 मोल का मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल्स, ठीक है, गिवन मास बाय ये मोलर मास। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, 1/4 मोल। ठीक, इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.25 मोल। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ O2 मोलिकुल्स में इतने मोल हैं। ठीक, अब यहाँ से हमको मोलिकुल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो आ जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है 8 ग्राम में कितने होंगे। तो ये हम लोगों ने निकाला इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोल पहले से दिया हुआ है, वो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कार्बन के 0.1 मोल्स में। ठीक है, तो ये होगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 0.1 है, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/10, और ये 10 से इसका एक 10 कटेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 6.022 इंटू ये हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, क्योंकि एक इसका 10 जा चुका है। इतने एटम्स होंगे 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम इन इट इक्वल टू। तो हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो बात तो यहीं ख़त्म हो गई। यहाँ तो वही पूछ रहा है 1 मोल में कितने एटम होते हैं कार्बन के, तो ये इतना ही एटम होते हैं। ठीक है, ये तो आसान था। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाटर के मोलिकुल्स इन चारों ऑप्शन में किस में है। तो आप यहाँ पे समझो ज़रा, अगर सारे ऑप्शन का हमको मोल्स पता होता, सारे ऑप्शन में अगर मोल्स दिए होते, तो जिसका सबसे ज़्यादा मोल होगा वही सबसे ज़्यादा मोलिकुल्स कंटेन करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 18 मोलिकुल्स है, तो 18 मोलिकुल्स तो सीधा सीधा मोलिकुल्स दे दिया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ के चलते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को साइड कर देते हैं, सेकेंड ऑप्शन में पता करते हैं कि कितने मोलिकुल्स है। तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, तभी जाके मोलिकुल्स पता चलेगा कितने मोलिकुल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, 1.8 गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका होता है 18, तो ये आ जाएगा कट के 0.1 मोल। ठीक, आप यहाँ पे ई लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, 0.1 मोल आ गया। ये है फर्स्ट ऑप्शन में 18 मोलिकुल्स दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन में आपका है 18 मोलिकुल्स, और सेकंड में आ गया 0.1 मोल। ठीक है, थर्ड में देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले
तो 18/18 ये कट के हो गया 1 मोल, ठीक। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिया है 18 मोल्स, ठीक। इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे खुद बताओ कि इन सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होगा। ये तो 18 है, यहाँ 0.1 है, ठीक है, इसमें तो होगा नहीं उतना। 1 है, यहाँ 18 है, तो 1 में मॉलिक्यूल 6.022, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 18 वाला सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स देगा हमें, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, क्योंकि 18 मोल है। जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है। तो नंबर ऑफ एटम्स पता होने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो हर एक ऑप्शन का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर का नंबर ऑफ मोल पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोर्थ ऑप्शन, तो ये हो जाएगा गिवन मास बाई मोलर मास। 1 बाई सिल्वर का मोलर मास होता है 108। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स सिल्वर का, यानी फोर्थ ऑप्शन का। फिर है आप मैग्नीशियम का ले लो, 1/24 इसका आएगा। फिर है ऑक्सीजन का ले लो, 1/32 आ जाएगा इसका, ठीक। फिर लिथियम है, फिर उसका हो जाएगा 1/7। अब यहाँ से एक बच्चा भी बता देगा कि इन सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इन सारे ऑप्शन को चेक करो एक बार। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटा सबसे, और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स लिथियम का ज़्यादा है, 1/7 यहाँ सारे ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स देगा हमको, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इन 18 ml ऑफ वाटर, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, या 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर, या 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। किस में सबसे ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये हमें पता करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए सारे का। तो आप फोर्थ ऑप्शन को अगर देखो तो यहाँ पे 10⁻³ मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मोल निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे मोल दिया हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में है 10⁻³ मोल। बच गया तीनों ऑप्शन 1, 2, 3, इसका हमें मोल पता करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे 18 ml दिया हुआ है। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग मास का वैल्यू निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं डेंसिटी वाटर का। वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कितना, 18 ml। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, 18 ml। अब यहाँ से मास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। 18 ml वाटर में 18 ग्राम मास निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालना आसान हो गया। अब गिवन मास 18 बाई इसका मोलर मास 18, तो 18 से 18 कटेगा, यह आ जाएगा 1 मोल। यानी फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास कितना नंबर ऑफ मोल निकल के आया, 1 मोल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में 1 मोल आया। फोर्थ ऑप्शन हमें पहले से पता है। अब बच गया थर्ड ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। तो पहले सेकेंड ऑप्शन का देख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन का आया 1 मोल। अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में दिया है 0.18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करना है, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक। उसी तरह से करेंगे, 0.18 डिवाइडेड बाई 18, ये हो जाएगा 0 नीचे आएगा 1/100, 18 इंटू 100 इसको लिख सकते हैं, ये कटेगा 1/100 को लिख सकते हैं हम लोग 10⁻² मोल। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ गया 10⁻² मोल। अब आखिरी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बचा है, उसका हमें नंबर ऑफ मोल पता करना है। थर्ड ऑप्शन के लिए थोड़ा सा आपको एक बात बताना होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अगर आपके पास एक आइडियल गैस है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है,
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है वॉल्यूम गिवन, जो भी उसका वॉल्यूम दिया होगा गैस का, या गैस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, STP पे, ठीक है, तो वो होता है 22.4 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकालने का ये फार्मूला है वॉल्यूम गिवन बाय 22.4 लीटर, यानी एक मोल उस गैस का एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे आपको दिया है कितना वॉल्यूम, 0.00224, इसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने आना चाहिए आपको। पिछले वीडियोस में मैंने इसे बताया है, ये हो जाएगा 10 का पावर -4 मोल। तो आपके पास थर्ड का आ गया 10 का पावर -4 मोल। अब आपको चेक करना है इन चारों ऑप्शन में कि सबसे ज़्यादा मोल किस में है। ये है 10 का पावर -3, फिर नीचे है 1, फिर 10 का पावर -2, फिर 10 का पावर -4। ये हो जाता है 0.03 है, 3 जीरो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.001। फिर ये तो 1 मोल है, ये 1 है, ये हो जाएगा 0.01, ठीक है, ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 0.0001, ठीक, 301। अब आप खुद बताओ कि इन सारे में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 मोल में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मोल है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा एटम्स होंगे, उतना ज़्यादा पार्टिकल्स होगा, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 एंड O2 गैसेज इन द रेशियो 1:4, द मोलर रेशियो ऑफ द 2 गैसेज इन द मिक्सचर विल बी। मतलब मास का आपको रेशियो दे दिया है, वेट का रेशियो दे दिया है और मोलर रेशियो पूछ रहा है, यानी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर और डिवाइड कर देना है। तो H2 का हम लोग पहले निकालते हैं, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास हो जाएगा 2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का होता है 2। फिर उसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, 4 दिया है ना, 4 दिया, ठीक है, इसका रेशियो कितना है 4 और नीचे इसका मोलर मास ऑक्सीजन गैस का 32। अब इसको डिवाइड कर देना, बस ऊपर लिखेंगे H2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बाई O2, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 4/32, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाता है 1/2 इंटू 32/4, 2 से ये कटेगा 16 बार में और 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4/1 यानी 4:1 इसका रेशियो आ गया। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, मैंने शॉर्टकट यूज किया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ सोडियम इज x × 10 का पावर 23, तो वैल्यू ऑफ x बताइए। तो सबसे पहले तो 8 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा ये पता करना होगा, तभी हम लोग इसका नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, गिवन मास तो दिया ही हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास 8 ग्राम बाई सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 ग्राम पर मोल। ये हो गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है इतने को, ठीक है, नंबर ऑफ मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये देता है हमें नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हो गया एवोगैड्रो नंबर। अब इसको सॉल्व कर देना है, 8 को 6.022 से गुना करोगे आप तो आ जाएगा 48.176 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10 का पावर 23। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2.1 आएगा, इसको आप 2 लिखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। तो 2 × 10 का पावर 23 ये आ गया। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ से दिया हुआ क्या था नंबर ऑफ एटम x × 10 का पावर 23, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना आ रहा है 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे होता है वीडियो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।